नमस्कार, मैं एमी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर द डाकिया विद एमी शर्मा में। 1920 के बाद गांधी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि देश एक कैसे हो, एकता कैसे हो। और गांधी ने देश की एकता के लिए एक नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। यही गांधी जी की सबसे बड़ी गलती थी। हिंदुस्तान में ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध पारसी भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं, लेकिन गांधी ने नारा दिया हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। गांधी से बुनियादी भूल हो गई थी बहुत बड़ी। जैसे ही गांधी ने यह कहा हिंदू मुस्लिम एकता, वैसे ही मुसलमान और हिंदू को अतिरिक्त महत्व मिल गया, जो कि बहुत खतरनाक साबित हुआ। और मुसलमान को भी यह साफ दिखाई पड़ गया कि मेरी एकता ही असली बात है। अगर मैं एक होने को राजी नहीं होता हूं तो हिंदुस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर गांधी ने यह कहा होता कि भारतीय एकता, हिंदू मुस्लिम कहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव था उनका। वह शब्द बहुत खतरनाक था और उसी शब्द के बीज ने ना पाकिस्तान का रूप लिया। वही शब्द विकसित हुआ और पाकिस्तान तक पहुंच गया। मुसलमान को सेल्फ कॉन्शियस कर दिया गांधी ने और हिंदू को भी कर दिया। गांधी ने दोनों को यह चेतना दे दी कि हम ही सब कुछ हैं, हिंदू मुसलमान ही भारत है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मुसलमान और हिंदू को लगा कि हम ही हैं, हमसे ऊपर अब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ हम पे निर्भर करता है। और मुसलमान को यह चेतना स्पष्ट रूप से बता दी गई कि अगर वह साथ खड़ा नहीं होता है तो भारत की एकता कभी बन ही नहीं सकती। आखिर इसी समझौते पर हिंदुस्तान की आत्मा को विभाजित कर दिया गया, हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। शायद हजारों वर्ष लग जाएंगे हिंदुस्तान को अपने शरीर को फिर से एक बनाने में, और शायद ना भी हो पाए। लेकिन एक छोटी सी भूल, शब्दों का चुनाव, गलत शब्दों का चुनाव। लेकिन गांधी से भूल हुई तो उसके पीछे कारण था। गांधी अगर ये मानते थे कि सारे धर्म समान हैं, सारे धर्म बराबर मूल के हैं, लेकिन फिर भी गांधी के मन में ये बात कभी गई नहीं उनके मन से। उनके मन में हमेशा भ्रम था कि वह हिंदू है, या वह हमेशा कहते रहे कि मैं हिंदू हूं। काश गांधी इतनी हिम्मत करते और कहते कि मैं सिर्फ मनुष्य हूं, ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, तो हिंदुस्तान का विभाजन कभी नहीं होता। लेकिन गांधी का यह ख्याल कि मैं हिंदू हूं, जिन्ना को मुसलमान और मुसलमान को और मुसलमान बनाता चला गया। पता है आपको, गांधी की मृत्यु पर जिन्ना ने जो ट्रिब्यूट दिया गांधी को, जो संवेदना प्रकट की थी, उसमें क्या लिखा था? उसमें कहा गया था, गांधी वॉज अ ग्रेट हिंदू लीडर। गांधी एक बड़े हिंदू नेता थे। लेकिन गांधी को हिंदू नेता कहना जिन्ना भी नहीं भूला। गांधी भी मरने से पहले अपनी वसीयत में ये बोल के गए थे कि मेरी लाश को ना बचाया जाए, क्योंकि लाश को बचाना ईसाइयों का रास्ता है। मैं हिंदू ढंग से संस्कार चाहता हूं। मरने के बाद भी शरीर को हिंदू ढंग से वो अंतिम संस्कार चाहते थे। गांधी के मन से हिंदू भाव कभी गया ही नहीं। गांधी अद्भुत व्यक्ति थे, नो डाउट, बहुत कमाल की शख्सियत थे। लेकिन एक हिंदू की पकड़ एक कोने पर बैठी रह गई, जब वह कोने पकड़कर सारा हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। कोई छोटा मोटा आदमी, मेरे जैसा, आपके जैसा, अगर कोई नॉर्मल इंसान ये बात कहता कि हिंदू और मुसलमान, तो कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन गांधी जैसा व्यक्ति जो सारे मुल्क की आत्मा के प्रतिनिधि थे, उनको यह ख्याल होना चाहिए था कि हिंदू खतरनाक है या मुसलमान बोलना खतरनाक है। बहुत महंगा पड़ गया। लेकिन इस सोच को जरूरी है कि हम आगे बार बार दोहराएं ना, इस चीज को यही रोकें। यह भूल फिर से दोहराई जा सकती है। गांधी ने कहा हिंदू मुस्लिम भाई भाई, फिर हम आजाद हुए और हमने एक नारा और लगाया, हिंदी चीनी भाई भाई। हम फिर वही भूल दोहरा रहे हैं। एशिया में बर्मी भी रहते हैं, जापानी भी रहते हैं, कोरियन भी रहते हैं, एशिया में सिलोनी लोग भी रहते हैं, एशिया में थाई के लोग भी रहते हैं, लेकिन एशिया में सिर्फ हिंदी और चीनी नहीं रहते। वही बेवकूफ़ी जो हिंदू मुसलमान के साथ हुई थी, वही बेवकूफ़ी हमने फिर से दोहराई, हिंदी चीनी भाई भाई। चीन समझ गया कि जैसे ये मुसलमान से डरते थे, अब हमसे डरना इन्होंने शुरू कर दिया है। उनको ये समझने में टाइम नहीं लगा। हम जिससे डरते हैं ना, उसी को हम भाई भाई कहते हैं। जिससे हम नहीं डरते, उसकी हम बात ही नहीं करते। यह हमारा फियर, हमारा डर है, यह हमारा भय का सबूत बन गया है। हम जिससे डरेंगे उसी को कहेंगे आप तो हमारे भाई हैं, आप तो मेरे भाई हैं। लेकिन जिसको हम भाई कहते हैं, वह समझ जाता है कि भाई हम किसको कहते हैं। गलती जो मुसलमान के साथ हुई, वही गलती चीन के साथ हुई। एशिया में हमने दो दुश्मन खड़े किए, एक पाकिस्तान और एक चीन, और दोनों को हमने भाई भाई कहा। यह भाई भाई की फिलॉसफी जो है ना, ये बहुत बड़ी बुनियादी भूल है, और इस फिलॉसफी के लिए गांधी ही जिम्मेदार है।
गांधी इतने बड़े व्यक्ति थे कि उनकी छोटी सी भूल भी ना बहुत बड़ी भूल सिद्ध हुई, हजारों सालों के लिए प्रभावित कर गई हमारे देश को। हिंदुस्तान को एक ऐसे नेता की, एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना जैन हो, ना बंगाली हो, ना मद्रासी हो, ना उत्तर प्रदेश का हो। हिंदुस्तान को नेतृत्व चाहिए जो हिंदी भाषी ना हो, तमिल भाषी ना हो, जो यह दावा ना करता हो कि अंग्रेजी ही, बस पूरे मुल्क में अंग्रेजी ही विचार चले, किसी एक हिस्से का विचार करता हो और वो हिस्सा विचार है हिंदुस्तान। क्योंकि एक हिस्से के विचार ने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करवाए। अब इस तरह के विचार हिंदुस्तान को 100 टुकड़ों में तोड़ डाल सकता है और हिंदुस्तान करीब करीब टूट ही गया है। मुश्किल से इसे जोड़कर बैठाना है। इस जोड़ को बिठाना बहुत मुश्किल होगा सबके लिए। भाषावार प्रांत तोड़ दिए गए हैं। हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं उनकी भाषाएं अलग अलग कर दी हैं, वो तोड़ दिए गए हैं। अब यह मामला बड़ा महंगा पड़ रहा है। अब एक एक भाषावार प्रांत एक एक पाकिस्तान सिद्ध हो सकता है। जो हो गया वह सवाल नहीं है, लेकिन आगे फिर से यही गलतियां दोहराई जाएंगी और हिंदुस्तान और कई हिस्सों में बंट सकता है। फिर यह भी जानना जरूरी है कि कितना ही बड़ा महापुरुष, दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता, ना हुआ है। सच तो यह है कि जो पूर्ण हो जाते हैं वो मोक्ष को चले जाते हैं, शायद ये दुनिया में वापस नहीं आते हैं। दुनिया में जो आता है वह अपूर्ण है, वो कंप्लीट नहीं हो सकता, इसीलिए आता है। अपूर्ण पुरुष, महान से महान व्यक्ति भी एक अपूर्ण ही रहता है हमेशा। तो इन गलतियों को ना दोहराएं, अपनी भाषाओं पर ध्यान ना दें और एक ऐसे लीडर का चुनाव करें जो कि हिंदुस्तान को एक भारत की नज़र से देखता हो, दिल्ली, यूपी, पंजाब, मद्रास की नज़र से ना देखता हो। ध्यान रखिएगा अपना, सावधान रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और इनकी ऐसी तैसी करते रहें।